नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कुंज ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, आज की क्लास को हम लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण सी जानकारी के साथ, जिसमें हम जान रहे होंगे कि यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 के फॉर्म कब से भरना शुरू हो गए हैं और ये फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, या फिर इसकी एक्सटेंड डेट क्या है। कि अगर किसी भी बच्चे की फ़ीस जमा होने को रह गई है, या किसी भी बच्चे की फॉर्म में कोई त्रुटि हो गई है जिसका वो संशोधन करना है, तो उसके लिए कब तक उसकी एक्सटेंड डेट है, इस सब के बारे में हम जानकारी ले रहे होंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 के जो फॉर्म हैं वो 1 अगस्त 2023 से भरना शुरू हो गए हैं और 30 अगस्त 2023 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। और अगर किसी की फ़ीस जमा होने से रह गई है या कोई भी आवेदन में संशोधन होना है तो उसकी अंतिम तिथि 6 अगस्त है। ठीक है, तो आइए यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 के सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस में मैं कौन सी चीज़ पढ़ाऊँगा और कौन सी चीज़ आपको खुद से पढ़नी है या किसी यूट्यूब के माध्यम से पढ़नी है। ठीक है, तो मैं आपको कौन सी विषय पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले बता दूँ कि यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 में 15 सब्जेक्ट्स हैं। 15 सब्जेक्ट्स में जो विषय मैं पढ़ा रहूँगा वो भी मैं आपको बताऊँगा, और जो नहीं पढ़ा रहूँगा वो भी मैं सब आपको डिस्कस करूँगा अभी इसी वीडियो में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है भारतीय इतिहास। ठीक है, भारतीय इतिहास कितने नंबर का आ रहा है? भारतीय इतिहास आएगा आपको 5 नंबर का। इस 5 नंबर में आपको सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला सब्जेक्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय जितने भी इंडियन नेशनल मूवमेंट्स हैं ये सब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये है कितने नंबर में? ये मात्र 5 नंबर में। कितने नंबर में? ये सभी 5 नंबर में है। इसमें क्या पढ़ेंगे आप? इसमें जो भगत सिंह हैं, भगत सिंह के बारे में पढ़ेंगे, सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे हैं, और इसमें जितने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है वो सब पढ़ेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे है जियोग्राफी। अच्छा, जियोग्राफी का पूरा पोर्शन बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे और वो सब मैं ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, उसमें भारत और विश्व की जितने भी भौतिक भूगोल है वो सब पढ़ रहे होंगे, मतलब फिजिकल भूगोल जितना भी आप सब पढ़ रहे होंगे, और नदियाँ और नदियों की घाटी जितनी भी सब पढ़ रहे होंगे, और भूजल संसाधन जितने भी सब पढ़ रहे होंगे, पर्वत, पहाड़ियाँ, हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, ये सब चीज़ें आप बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे, विस्तार में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, सभी के बारे में, खनिज के बारे में, भारत विश्व की राजनीतिक भूगोल के बारे में, जलवायु मौसम के बारे में, टाइम जोन के बारे में, और जनसांख्यिकी, परिवर्तन एवं प्रवास के बारे में। ठीक है, ये सब आप बहुत ही अच्छी तरीके से और डिटेल में पढ़ रहे होंगे पूरे। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला भारतीय अर्थव्यवस्था। ये आपको मैं नहीं पढ़ाऊँगा, ये आपको यूट्यूब से ही पढ़नी है, आपको चैनल बता दूँगा। ठीक है, और आगे देखते हैं। आगे भारतीय संविधान, पूरा भारतीय संविधान मैं ही आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, और बहुत अच्छे से डिटेल में आप पढ़ रहे होंगे भारतीय संविधान और मुख्य विशेषताएँ, और डीपीएसपी के बारे में, फंडामेंटल राइट के बारे में, संसदीय प्रणाली के बारे में, ये सब, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय, ये सब मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। जितना भी सामान्य विज्ञान है, जनरल साइंस जो भी है, ये सब मैं आपको पढ़ाऊँगा। इसमें चाहे फिजिकल साइंस हो, यानी कि भौतिक विज्ञान हो, चाहे रसायन विज्ञान हो, और चाहे जीव विज्ञान हो। ठीक है, ये सब मैं आपको पढ़ा रहूँगा। और रही बात अंगणित की, मैथ्स की, तो मैथ्स का पूर्ण संख्या, ये सब पोर्शन मैं ही आपको पढ़ा दूंगा बहुत अच्छे से और डिटेल में, पूरे विस्तार में। ठीक है, पूर्ण संख्या, दशमलव, प्रतिशतता, अंकगणितीय समीकरण, वर्ग, वर्गमूल, घातांक और घात, और औसत, एवरेज, ये सब मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, इसके लिए अलग अलग मेरी क्लासेस आएंगी, उसके हिसाब से आपको पढ़ना है। ठीक है, और सामान्य हिंदी में जो संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग और भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य शुद्धियाँ, लेखक और रचना, ये सब मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, और रही बात सामान्य अंग्रेजी की, ये आपको मैं नहीं पढ़ाऊँगा। तर्क शक्ति, रीजनिंग हो सकता है कि मैं आपको पढ़ा दूँ। ठीक है, ये भी 5 नंबर में, ये भी 5 नंबर में है। महत्वपूर्ण पोर्शन है कि ये 10-10 नंबर में क्या है। देखो, सबसे पहले करंट अफेयर्स, ये आपकी 10 नंबर की आ रही है, ये आपको चैनल बताऊँगा, और डेली की डेली करंट अफेयर्स आपको डेली बेसिस पे लेनी है। ठीक है, ये आपके महत्वपूर्ण पोर्शन हैं। सामान्य जागरूकता पूरी आपको मैं पढ़ाऊँगा। जनरल अवेयरनेस बोल दो इसको, या स्टैटिक जीके बोल दो। ठीक है, स्टैटिक जीके बोल दो, ये सब मैं आपको पढ़ा रहूँगा। और कुछ क्लासेस मेरी इसकी अभी भी मेरे यूट्यूब
चैनल पर पड़ी हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये भी पूरा 10 नंबर में आ रहा है, पूरा 10 नंबर का कवर मैं ही कराऊँगा। ठीक है, 10 में से 10 नंबर लेके आने आपको इसमें बिल्कुल पूरे। और आगे देखते हैं, आगे गद्यांश, जो गद्यांश हैं, गद्यांश आपको मैं पढ़ा दूंगा, नहीं तो आप यूट्यूब से खुद पढ़ लेंगे। ठीक है, और ग्राफ और तालिका के बारे में मैं आपको समझा दूंगा अच्छे तरीके से, आप एक ही बार में समझ जाएंगे और अच्छी तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।